अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएसी ऑटोज़। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज जो मेरा टॉपिक है वाटर सर्विस वाटर के हवाले से, जो हम सर्विस वाटर करते हैं तो उस टाइम गाड़ी के अंदर पानी चला जाता है, कारपेट में पानी चला जाता है, वो क्यों कहाँ से जाता है, आज इसी रिलेटेड मेरा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि जब हम गाड़ी सर्विस करते हैं तो उस टाइम कारपेटर के अंदर पानी चला जाता है, वो पानी कहाँ से जाता है तो ये सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। अगर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखते रहेंगे कि आपको भी जानकारी मिल सकेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। तो सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो मेरी एक काइंडली गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पे आप न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी एक गुजारिश है जो मेरे चैनल पे मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये मेरा टॉपिक तमाम बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं या व्यूवर हैं वो अपने ही घर पे गाड़ी सर्विस करते हैं, जब उसके कारपेटर में पानी चला जाता है तो वो बहुत ही परेशान होते हैं। तो ऐसे मैं 3 स्टेप आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये लास्ट तक देखते रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, एक तो ये अवर वाला पैप लगा हुआ है नीचे, जो गाड़ी अवर वगैरह करती है तो यहाँ से जो है पेट्रोल नीचे जाता है, और जो गैस वगैरह होता है तो वो यहाँ से खारिज होता रहता है गाड़ी में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे। जब आप गाड़ी सर्विस करते हो तो उस टाइम आपने ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का। आप जब भी गाड़ी सर्विस वगैरह करें तो ये सुराख जो है, ये या तो आप पैप लगा दें या जो तिली वगैरह हो वो लगा दें। जैसे कि मैंने ये पैप बना के रखा है, ये आप देख सकते हैं, इसी टाइप का आप भी पैप बना कर इसके ऊपर लगा दें। फिर चाहे आप जितनी भी सर्विस वगैरह करोगे, ये जो सुराख है इससे पानी अंदर कारपेटर में नहीं जाएगा, कारपेटर के चैम्बर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली चैम्बर की तरफ सुराख होता है। क्योंकि ये गैस वगैरह जो होता है, जैसे कि टैंकी की एयर वगैरह निकलती है ढक्कन से, इसी तरह जैसे कि इंजन की जो एयर है, जो पिस्टन रिवर्स मूव करता है उस टाइम जो है उसका जो गैस है वो बिलो पाइप से ही निकलता है। तो इसी तरह इसी का एयर जो है, कारपेटर का एयर जो है यहाँ से निकलता है। तो ये जब हम सर्विस वगैरह करते हैं तो यहाँ इस तरफ से पानी लगाते हैं तो उस टाइम इस सुराख से पानी चला जाता है चैम्बर में। जैसे ही चैम्बर में जाता है उस टाइम आप गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी एक नंबर तो रेस भी जो है नहीं लेती और मिसिंग वगैरह भी करती है। तो आपने किस किस चीज़ का जो है ख़ास ख्याल रखना है सर्विस वाले टाइम। एक नंबर तो आप जो है इस सुराख का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये जो नाली लगी हुई है सुराख है, इसको आपने जो है बंद कर देना है। बंद करके जब आप सर्विस वगैरह करें तो दोबारा इसको खोल देना है। और दूसरी बात ये है, आप जब भी सर्विस करें तो इसका जो प्लग होल्डर है यानी कि प्लग केब है वो निकाल लेनी है। उसके बाद जब अब आप सर्विस वगैरह करें तो दोबारा प्लग लगा कर स्टार्ट करें। उस स्टार्ट करने के बाद आपने फ्रंट लाइट जो है वो चला देनी है। जैसे कि वायरिंग में थोड़ा बहुत पानी होता है तो वो लाइट जो है खींच लेगी। तो ये तमाम टिप्स आपने याद करने हैं। तो आपने तमाम टिप्स जो है ये याद कर लेने हैं। जब आप सर्विस करें तो किस किस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो इसीलिए ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। एक न्यू टॉपिक है, शायद ही मेरे ख्याल में किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन ये मैं आपको लाजमी समझा कि मैं अपने व्यूअर्स के, अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर कर दूँ कि जो कारपेटर के सुराख वगैरह होते हैं जहाँ से पानी अंदर चला जाता है जब हम वाटर सर्विस करते हैं गाड़ी को, तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल होता है स्टार्टिंग करने के लिए। इसीलिए मैं ये आप दोस्तों तक जो है टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। ये आपने सुराख जो है ये लाजमी जो है बंद कर देना है सर्विस वाले टाइम। सर्विस करने के बाद ये सुराख जो है फिर दोबारा खोल लेना है। आपने इसी तरह ये एक पैप बना लेना है। आपके पास पैप हो या कोई चीज़ हो, ये लाजमी बंद कर देना है। उसी के बाद आपने क्या करना है, जब गाड़ी के अंदर पानी चला जाए तो आप वो पानी कारपेटर से कैसे निकालेंगे। एक नंबर तो आप कारपेटर खोल नहीं सकते, अगर खोलते हैं तो दोबारा आपसे फिट नहीं होगा। जो हमारे न्यू व्यूवर होते हैं तो एक जो है तो आप वो वाटर कहाँ से निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर हमें क्या करना चाहिए, जो टी है पेट्रोल वाली वो बंद कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने टी बंद कर देनी है।
टी बंद करने के बाद आप ये जो चैम्बर में नट लगा हुआ है स्क्रू ड्राइवर वाला, वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप खोल लेना है। जैसे ही खोलोगे तो वो पानी जो भी होगा वो पेट्रोल जो है चैम्बर से निकल जाएगा, उसके साथ साथ पानी भी निकल जाएगा। तो ये जो मैं पेट्रोल निकाल रहा हूँ, यानी कि जो पानी निकाल रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना इसमें पानी चला गया है। मैं ये खोल दिया। जब इसके चैम्बर से पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो थोड़ा सा दोबारा आपने क्या करना है, पेट्रोल खोल लेना है, थोड़ा बहुत खोल लेना है। फिर आपने बंद करके इसी का जो ये चैम्बर वाला नट है ये दोबारा टाइट कर देना है। आप इसी तरह दोबारा नट जो है वो टाइट कर देना है। ये नट टाइट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कारपेटर में पानी कितना गया है, आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने जो निकाला है पेट्रोल इस कारपेटर से, तो ये पानी निकालने के बाद आपने क्या करना है, ये जो नाली है ये निकाल लेनी है। अब मैंने जो कारपेटर से पेट्रोल निकाला है उसमें आपको मैं वाटर चेक करा देता हूँ, इसमें पानी कितना आ गया है। कारपेटर में पानी कितना आ गया था सिर्फ़ और सिर्फ इस नाली की वजह से। आपको ये मैं चेक करा देता हूँ पेट्रोल भी। तो ये चेक कर सकते हैं, जो मैंने कारपेटर से पानी निकाला था, ये देखिए ये पानी कितना आ गया है। सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारी गलती होती है जब हम सर्विस वगैरह करते हैं अपने घर में, तो उस टाइम इसको जो सुराख मैंने बताया है वो आप बंद नहीं करते, जो एयर वाला सुराख होता है वो बंद नहीं करते, तो इसीलिए उसका इंजन कारपेटर में पानी चला जाता है, जिस वजह से गाड़ी स्टार्टिंग में बहुत ही दिक्कत परेशान करती है, स्टार्ट नहीं होती, बार बार स्टार्ट होकर बंद हो जाती है, मिसिंग करती है, रेस वगैरह नहीं लेती। तो इस वजह से जो है रेस वगैरह नहीं लेती। ये आप देख सकते हैं कितना इसमें पानी गया है कारपेटर में। ये पेट्रोल है, ये आप देख सकते हैं ये पानी है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात सारी आपने समझ ली होगी। अगर आपने ये बात समझ ली है तो मेरे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो इसी वीडियो के साथ ओएसी ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।